अहमद उस दिन गैर मामूली हद तक खामोश था। आम दिनों में वो सहन में खेलता, कंकरियां चुनता और माँ की आवाज़ पर लपक कर आ जाता था, मगर उस सुबह वो साबिरा की गोद में सर रखे साकित सा बैठा था। उसकी पलकें भारी थीं और सांस में हल्की सी कपकपाहट थी। साबिरा ने उसके माथे पर हाथ रखा तो दिल धक से रह गया। पेशानी तप रही थी। अहमद, मेरी जान, क्या हो रहा है तुम्हें? बच्चे ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर आंखें पूरी तरह न खुल सकीं। होंठ हिले, मगर आवाज न निकली। अब्दुर्रहमान ने बच्चे को बाहों में उठा लिया। अहमद ने कमजोर सी गिरफ्त से बाप के कपड़े पकड़ लिए, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो छूट न जाए। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, ऐसा खौफ जो बोल नहीं सकता था। शाम होते होते अहमद की हालत बिगड़ने लगी। सांस तेज थी, जिस्म जल रहा था और कभी-कभी उसका बदन झटके से कांप जाता। साबिरा उसे सीने से लगाए बैठी थी, आंसू उसके दुपट्टे को भिगो रहे थे। अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, मेरे पास उसके सिवा कुछ नहीं, वो सिसकते हुए दुआ कर रही थी। अब्दुर्रहमान गांव के हकीम को दौड़ कर लाया। हकीम ने नब्ज देखी, आंखों में देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, हालत नाजुक है, दुआ करो। ये अल्फाज साबिरा के लिए किसी खंजर से कम न थे। रात भर अहमद बेहोशी में रहा, कभी आंखें खोलता, कभी बंद हो जाता। साबिरा एक लम्हे को भी उसके पास से न हटी। अब्दुर्रहमान दरवाजे के पास बैठा आसमान को देखता रहा। उसकी आंखों में सवाल था, या अल्लाह, अगर ये भी छिन गया तो मैं क्या रह जाऊंगा। फज्र के करीब अचानक अहमद ने हल्की सी कराह भरी। उसके होठों से कमजोर सी आवाज निकली, अम्मी। साबिरा ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ। वो बच गया था, मगर ये बीमारी अब्दुर्रहमान के दिल में ऐसा खौफ छोड़ गई जो कभी न मिटा। उसी खौफ ने आगे चलकर ऐसे फैसले करवाए जो इस कहानी को जुल्म, आजमाइश और अंजाम तक ले जाने वाले। अहमद के बच जाने पर साबिरा ने शुक्राने के नफल पढ़े, मगर दिल का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। वो हर सांस को गिनती थी, हर खांसी पर कांप जाती थी। अहमद कमजोर हो चुका था, उसकी हंसी मध्यम पड़ गई थी और वो अक्सर माँ के दुपट्टे को पकड़कर बैठा रहता, जैसे दुनिया अब उसके लिए महफूज जगह नहीं रही हो। इसी बीमारी ने अब्दुर्रहमान को भी अंदर से हिला दिया था। वो दिन भर खेतों में काम करता, मगर शाम को थकावट गैर मामूली होती। कभी सीने में दर्द उठता, कभी सांस भारी हो जाती। वो ये सब साबिरा से छुपाता रहा, मगर जिस्म कहाँ छुप सकता है। एक रात वो नमाज के बाद देर तक बैठा रहा। आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। शायद वो अल्लाह से ताकत नहीं, सिर्फ मोहलत मांग रहा था। गुर्बत ने घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। पहले चूल्हा एक वक्त जलता, फिर वो भी मुश्किल हो गया। साबिरा ने अपने कंगन बेच दिए, फिर कानों की बालियां। अब्दुर्रहमान ने किसी से मांगना कबूल न किया। वो कहता था, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं। मगर कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब ईमान भी आजमाइश मांग लेता है। उन्हीं दिनों रफ़ीका फिर आई। इस बार उसकी ज़बान में नरमी ज़्यादा थी और आंखों में हमदर्दी का नकाब। अहमद अभी कमज़ोर है, उसे अच्छा खाना चाहिए, मैं रख लूँगी कुछ दिन, तुम दोनों को भी सहूलत हो जाएगी। साबिरा का दिल काँप गया। माँ का दिल था, मगर मजबूरी उससे बड़ी थी। अब्दुर्रहमान ने खामोशी से सिर झुका लिया। शायद वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। अहमद जब रफ़ीका के घर गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कुराहट का झूठा सहारा। अहमद ने हाथ हिलाया, मगर दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे वो किसी ऐसे रास्ते पर जा रहा हो जहां से वापसी आसान नहीं होती। वक्त गुजरता गया और रफ़ीका का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। अहमद से छोटी छोटी बातों पर चीखा जाता, कभी भूखा रखा जाता, कभी मारा जाता। वो रात को खामोशी से रोता, मगर आवाज़ बाहर न जाने देता। उसे लगता था अगर वो बोलेगा तो माँ को और दुख होगा। इधर अब्दुर्रहमान की बीमारी बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो खेत में गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर घर लाए। साबिरा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा तो अब्दुर्रहमान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए, अहमद का ख्याल रखना और अल्लाह पर भरोसा कभी न छोड़ना। ये वो लम्हा था जहां साबिरा को पहली बार एहसास हुआ कि ये आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस आगाज़ था। अब्दुर्रहमान की बीमारी ने अब छिपना छोड़ दिया था। वो जो कभी फज्र से पहले उठकर खेतों का रुख करता था, अब बिस्तर से उठने में हिचकिचाने लगा था। सांस लेते हुए सीना बुझता, पेशानी पर पसीना आ जाता और आंखों में वही खामोशी उतर आई थी जो आने वाली जुदाई का पता देती है। साबिरा सब कुछ समझ रही थी, मगर मानने को तैयार नहीं थी।
वो हर सुबह पानी गर्म करती, दवाइयाँ देती और दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, मेरे सब्र का इम्तिहान अभी पूरा ना कर, मेरे बच्चे को यतीम न बना। एक रात अब्दुल रहमान ने साबिरा को पास बिठाया। चिराग की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा जर्द लग रहा था। उसने कमजोर हाथ से साबिरा का हाथ थामा और आहिस्ता कहा, मैंने पूरी जिंदगी कोशिश की कि किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। अगर मैं न रहा तो अहमद को कभी ये मत सिखाना कि वो इंसानों से डरे, उसे बस अल्लाह से जोड़ देना। साबिरा के आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिर गए। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर आवाज साथ न दे सकी। अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट आई और आंखें बंद हो गईं। उस लम्हे घर में कोई चीख नहीं उठी, कोई शोर नहीं हुआ, बस एक गहरी खामोशी उतर आई। ऐसी खामोशी जो सब कुछ बदल देती है। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। जनाजा उठा, लोग आए, दुआएं हुईं, मिट्टी डाली गई। अहमद एक तरफ खड़ा सब देखता रहा। उसे बस इतना मालूम था कि अब्बा लेटे हैं, बहुत देर से आंखें नहीं खोली। उसने साबिरा का दुपट्टा खींचा और आहिस्ता पूछा, अम्मी, अब्बा कब उठेंगे? साबिरा ने अहमद को सीने से लगा लिया। ये वो लम्हा था जब अहमद यतीम हुआ। दिन गुजरने लगे मगर साबिरा के लिए हर दिन पहले से ज्यादा भारी था। अब वो सिर्फ बेवा नहीं थी, एक यतीम बच्चे की माँ भी थी। घर में फाके होने लगे। अहमद अक्सर खामोश रहता, न जिद करता न सवाल। उसकी खामोशी साबिरा के दिल पर छुरी बनकर चलती। रफ़ीका अब ज्यादा आने लगी थी। उसके लहजे में अब इख्तियार था, हमदर्दी नहीं। लड़के को मेरे पास छोड़ दिया करो, तुम अकेली औरत हो, काम भी करना है। साबिरा जानती थी ये फैसला उसके दिल को चीर देगा, मगर हालात ने उसे दीवार से लगा दिया था। एक दिन उसने अहमद के बालों में हाथ फेरा, आंखों में देखा और कहा, बेटा, कुछ दिन खाला के पास रहोगे, अम्मी तुम्हें देने आ जाएगी। अहमद ने सर हिलाया मगर दिल डूब गया। वो माँ से लिपट गया, जैसे उसे छोड़ना चाहता ही ना हो। रफ़ीका उसे ले गई और दरवाज़ा बंद हो गया। उस बंद दरवाजे के साथ ही अहमद की मासूमियत भी कैद हो गई। रफ़ीका के घर में अब हंसी जुर्म थी, सवाल गुनाह और भूख मामूल। अहमद को काम पर लगा दिया गया। छोटी सी गलती पर मार पड़ती। रात को वो चुपचाप एक कोने में लेटकर अब्बा को याद करता और आसमान को देखकर कहता, या अल्लाह, अम्मी को जल्दी ले आओ। इधर साबिरा की हालत भी कम न थी। वो दिन भर काम करती, रात को रोती और हर सजदे में एक ही दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बच्चे को महफूज रखना। ये वो मरहला था जहां कहानी ने असल रुख लेना था, जहां जुल्म अपनी हदें तोड़ने वाला था और जहां अल्लाह की मदद खामोशी से करीब आ रही थी। रात का सन्नाटा गहरा था। हवा में बारिश की खुशबू मिली जुली थी। अहमद छत के किनारे पर बैठा, थकान और खौफ के बीच कांप रहा था। उसके छोटे हाथ कपड़ों से सर्दी को रोकने की कोशिश कर रहे थे और आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। रफ़ीका के बेटे की हंसी दूर से आ रही थी, एक ऐसी हंसी जो दर्द को और बढ़ा रही थी। अहमद ने अपनी छोटी उंगलियों से माथे पर पसीने के कतरे साफ किए और आसमान की तरफ देखा। दिल में वो एक ही दुआ दोहरा रहा था, या अल्लाह, अम्मी को मेरे पास ले आ, अम्मी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी लम्हे अचानक एक शोर हुआ। 2 कुत्ते छत पर आ गए, भूख और गुस्से से भरे। अहमद ने पीछे हटने की कोशिश की मगर एक कुत्ते ने उसकी टांग पर झपट लिया। अहमद की चीख ने खामोश रात को चीर दिया। साबिरा की नींद इसी समय टूटी। उसने फौरन उठकर देखा मगर दरवाज़ा बंद था और अहमद की चीखें अंदर आ रही थीं। वो नंगे पांव दौड़ी, दरवाज़ा खोला और छत पर पहुंचकर देखा कि अहमद ज़मीन पर पड़ा, कपड़े फटे और खून से तर है। साबिरा ने फौरन अहमद को अपनी गोद में उठाया, जर्राही वाले दुपट्टे से जख्म पर दबाव दिया, आंखों में आंसू और दिल में दर्द के साथ। अहमद कांप रहा था मगर उसके होठों पर एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी थी। साबिरा ने उसे गोद में पकड़कर कहा, बेटा, अम्मी तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी लम्हे पुलिस और फलाही अफसर पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी, अहमद को फौरन अस्पताल पहुंचाया और रफ़ीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। अहमद की मासूम दुआएं, साबिरा की मेहनत और अल्लाह की मदद ने एक बार फिर जुल्म को सुबह की धूप हल्की हल्की कमरे में दाखिल हो रही थी। अहमद अब भी अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके छोटे हाथ कमज़ोरी की निशानी दे रहे थे मगर उसकी आंखों में एक रोशनी थी, उम्मीद की रोशनी। साबिरा उसके सिरहाने बैठी हुई लगातार तस्बीह के दाने गिन रही थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बच्चे को सलामत रख, उसके दिल से खौफ और दर्द दूर फरमा। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, अहमद की हालत अब मुस्तहकम है,
अगर ये चंद दिन सब्र करे तो जख्म मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे। अहमद ने अपनी माँ की तरफ देखा। थकान और डर के बावजूद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसकी आवाज़ अब भी कमज़ोर थी, मगर उसने कहा, अम्मी, अब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? साबिरा ने उसके छोटे हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटा, तुम अब महफूज हो। अल्लाह ने हमें इंसाफ दिया है। इधर अदालत में पेशी का दिन आ गया। नादिया को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में हाजिर किया गया। जज साहब ने कमरे में खामोशी कायम करते हुए कहा, ये केस सिर्फ कानून के तहत नहीं बल्कि इंसानियत की हिफाजत का भी है। किसी यतीम बच्चे के साथ जुल्म नाकाबिले माफ़ी है। गवाहों ने बयान दिया कि कैसे अहमद से ज़बरदस्ती काम कराया गया, रात को छत पर सुलाया गया और ज़ख्मी हालत में भी उसका इलाज नहीं कराया गया। अदालत में सबकी नज़रें अहमद और साबिरा पर थीं। अहमद पहली बार हौसले के साथ खड़ा हुआ और आहिस्ता से बोला, जनाब, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जज साहब ने फैसला सुनाया, अहमद की तमाम जायदाद उसके हक़ में वापस की जाए। नादिया के ख़िलाफ़ बच्चों की फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। नादिया को 1 साल की कैद और जुर्माना। अहमद और साबिरा को महफूज फलाही घर में रखा जाए ताकि वे नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। अहमद की आंखों में पहली बार मुकम्मल सुकून था। उसने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमें इंसाफ दिया, हम अब आज़ाद हैं। साबिरा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। अब अहमद एक महफूज और मोहब्बत भरे माहौल में तालीम हासिल कर रहा था, खेल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अपना बचपन दोबारा जीने लगा। कुछ सालों बाद वो अपने गांव वापस आया, जहां वो कभी एक छोटा सा यतीम बच्चा था। नीम का दरख्त अब भी खड़ा था, मगर उसके नीचे अब एक नई जिंदगी, नई उम्मीद और एक मजबूत अहमद मौजूद था। अहमद की नई जिंदगी की शुरुआत एक साफ सुथरी फलाही रिहाइश में हुई। वहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक नया जोश, एक नया जज्बा पैदा होता। उसके कमरे की खिड़की से बाहर हल्की हवा चलती और अहमद अपनी छोटी सी किताबें लेकर बैठ जाता। वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, बल्कि अपने आप में एक उम्मीद की किरण बन चुका था। साबिरा हर सुबह अहमद को जागकर पढ़ने, नमाज और कसरत करने की तालीम देती। अहमद धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में भी दिलचस्पी लेने लगा। कुरान की तालीम, हुरूफ की पहचान और कहानियां सुनना अब उसकी रोज़मर्रा की रूटीन बन चुकी थीं। वो हर नई चीज़ सीखकर खुश होता और हर कामयाबी पर माँ के चेहरे की खुशी देखकर अपने आप पर फ़ख्र महसूस करता। उधर गांव की ज़मीन पर नादिया का जाओ जलाल कम हो चुका था। उसकी ताकत और गुरूर मिट चुका था। अब वो महज एक इबरत बन गई थी, एक ऐसा सबक जो लोगों को बताता है कि जुल्म करने वाले आखिरकार तन्हा रह जाते हैं। अहमद का सुकून और उसकी कामयाबी हर दिल में ये हकीकत बिठा चुकी थी कि अल्लाह का इंसाफ देर से आए मगर ज़रूर आता है। अहमद ने अपने दिल में ये अहद किया कि वो कभी किसी यतीम या मजलूम की मदद से पीछे नहीं हटेगा। उसने फलाही मरकज़ में दूसरे बच्चों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया। उनके लिए कहानियाँ सुनाना, तालीम में मदद करना और उनके छोटे छोटे दुख बांटना उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। हर जुम्मे को वो मस्जिद जाता और वहाँ बच्चों को कुरान सिखाता, उनके लिए दुआ करता और उन्हें समझाता कि यतीम का हक हमेशा अल्लाह के पास महफूज रहता है। साल गुजरते गए और अहमद की शख्सियत निखरती चली गई। वो सिर्फ इल्म में ही नहीं बल्कि अखलाक और ईमान में भी मजबूत हो गया। लोग उसके अज़्म, सब्र और मोहब्बत को देखकर हैरान रह जाते। अहमद ने अपने गांव का दोबारा सफ़र किया, जहां वो कभी एक छोटा सा यतीम बच्चा था। नीम का दरख्त आज भी खड़ा था, मगर उसके साए तले अब अहमद की नई जिंदगी की झलक साफ दिखाई देती थी। खुला दिल, तालीम याफ्ता जहन और मोहब्बत से भरा हुआ दिल। अहमद की कामयाबी ने उसकी माँ साबिरा के चेहरे पर सुकून की रोशनी भर दी थी। वो अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी में महफूज नहीं थी, बल्कि अपने बेटे की कामयाबी पर फ़ख्र भी महसूस करती थी। नादिया के जुल्म के बाद अहमद ने जो सबक सीखा था वो उसे कभी नहीं भूला। वो जानता था कि जुल्म और जब्र वक्त के साथ बेअसर हो जाते हैं और अल्लाह की मदद हमेशा मजलूम के साथ होती है। अहमद को देखकर दूसरे यतीम बच्चे भी तालीम और तरबियत में दिलचस्पी लेने लगे। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुका था। हर बच्चे के दिल में ये पैगाम जाग उठा कि सब्र, ईमान और मेहनत से ज़िंदगी की हर रुकावट को पार किया जा सकता है। अहमद की कहानी गाँवों, शहर और दूर दराज इलाकों तक फैल गई और लोग उसकी हिम्मत और हौसले की मिसाल देने लगे। आखिरकार अहमद एक बुजुर्ग उस्ताद और रहनुमा बन गया।
उसने एक छोटा सा स्कूल कायम किया जहां यतीम और गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते थे। वो उन्हें कुरान, इल्म, अखलाक और ईमान की रोशनी देता था। अहमद की जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं था, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला फैलाना था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर जुल्म और नाइंसाफी के बाद इंसाफ जरूर आता है। यतीम बच्चों का हक अल्लाह के पास महफूज है। सब्र और ईमान के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अल्लाह के फैसले सबसे बड़े और सबसे कामिल होते हैं। अहमद की जिंदगी आज भी एक मिसाल है कि जुल्म और मुश्किलों के बावजूद अल्लाह की मदद से इंसान ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकता